जय गुरुदेव। आज हम नीम करोली बाबा जी के 10 विचार या उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात है जो नीम करोली बाबा जी ने कही कि गुरु कोई भी हो सकता है, एक पागल या एक साधारण व्यक्ति भी, लेकिन जब आप उसे गुरु मान ले तो फिर वह भगवान से भी बड़ा होता है। इसलिए गुरु का अनादर कभी ना करें। सभी धर्म समान हैं, सभी एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं और ईश्वर हर जगह है। इसीलिए सभी धर्मों का सम्मान करें। पूरा ब्रह्मांड हमारा घर है, इसमें रहने वाले सभी जीव हमारा परिवार है। ईश्वर को किसी विशेष रूप में नहीं बल्कि सभी चीजों में देखो। अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, आप पूरी दुनिया से प्यार करने लगेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। वासना, लालच, क्रोध और मोह ये सब नर्क की ओर ले जाते हैं, इसलिए इनसे बचने का प्रयास करें। भगवान की सबसे अच्छी सेवा हर क्षण उनका ध्यान करना है। बुरे में, भले में, दुख में, सुख में, हमेशा अगर आप भगवान को अपने से आगे रखेंगे, उन्हें याद करते हुए चलेंगे तो सब मंगलमय होगा। यह संसार एक भ्रम है, फिर भी आप इसके लिए परेशान हैं क्योंकि आप इसके मोह में बंधे हुए हैं। ये करना है, वो करना है, जमीन खरीदनी है, गहने खरीदने हैं, कल की बातें, परसों की बातें। भक्तों, आज को जीना सीखिए। अगर आज इस क्षण, इस पल को हमने अच्छा जी लिया तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं है, क्योंकि हम सब एक निश्चित अवधि के लिए इस दुनिया में आए हैं। उदासी, दुख, दर्द, बीमारी और किसी के अंतिम संस्कार के समय आप जीवन की कई सच्चाइयों को सीखते हैं, लेकिन उन्हें भूलिए मत। उन सच्चाइयों को याद करिए। सभी सांसारिक चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप ईश्वर को कैसे महसूस करेंगे? अगर आप सबसे प्रेम नहीं कर सकते तो आप अपना लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे प्रेम करिए, सबकी सेवा करिए, ईश्वर को कभी मत भूलना और हमेशा सच बोलने की कोशिश करिए, नो मैटर उसका क्या रिजल्ट होता है। तो भक्तों, ये थी कुछ उनकी शिक्षाएं, कुछ उनकी बातें। आइए आज मैं आपको उनकी एक कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी। ठीक है? इशारा देकर प्राण बचाए। क्या हुआ एक बार कि अल्मोड़ा के दिवाकर पंत जी थे, जिनकी बहुत तबीयत खराब हो गई। अचानक बड़ी तेज तबीयत खराब हो गई। रात होते होते उनकी स्थिति और नाजुक हो गई। अब पहाड़ में तो आप सब जानते हो, रात के समय डॉक्टर को बुलाना असंभव हो जाता है। अब सब सुबह का इंतजार करने लगे और उनकी पत्नी जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। अचानक क्या हुआ कि उन्हें लगा कि बाबा नीम करोली जी उनका कंधा पकड़कर हिला रहे हैं। वे एक दवा देकर कह रहे हैं कि ये दवा पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। बदहवासी में उन्हें ये सोचने का भी ध्यान नहीं रहा कि महाराज जी यहाँ कहाँ से आ जाएंगे भाई इतनी रात को, केवल इसे ही दिख रहे हैं, ये भी नहीं सोच पा रही थी वो। उन्होंने जल्दी से उठकर वही दवा दिवाकर जी को पिला दी। उनकी पत्नी ने दवा पीने के बाद दिवाकर जी की हालत और बिगड़ गई। वे हिंसक हो उठे और अनाप शनाप बकने लगे। परिवार के लोग पत्नी को कोसने लगे कि पता नहीं क्या सोच समझकर कोई सी भी दवा उनके मुंह में डाल दी। पत्नी को खुद भी नहीं पता था कि कौन सी दवाई पिलाई है, उसका नाम क्या है, क्योंकि वो तो बेसुध थी ना।
ये कहाँ से आई और क्या काम कर रही है। किसी तरह सुबह हुई, डॉक्टर आए, चेकअप हुआ और डॉक्टर ने बताया कि चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है। रात को पिलाई दवा की शीशी देखकर डॉक्टर ने पूछा कि ये दवाई कहाँ से आई। सबने पत्नी की ओर इशारा कर दिया और वो बेचारी अपराध बोध से ग्रस्त बुरी तरह रोए जा रही थी कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। डॉक्टर ने कहा, बेटी तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस दवा का नाम कोरोमाइन है, इसी से तुम्हारे पति के प्राण बचे हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, ऐसी बहुत प्यारी प्यारी कहानियां हैं जो बाबा जी से जुड़ी हुई हैं और मैं आपको बीच बीच में ऐसी कहानियां सुनाती रहूंगी क्योंकि आप सब उनके परम भक्त हैं, तो आपको उनके बारे में जानने का पूरा हक है। और मैं भी ये जानना चाहती हूँ धीरे धीरे कि ऐसा था क्या बाबा जी में कि लोग बाबा जी को चमत्कारी बाबा कहते थे। हालांकि बाबा जी ने खुद इस चीज़ को कभी ना माना, ना ही उन्होंने इस चीज़ से कभी अपने आप को प्रभावित किया। वो एक बहुत सरल जिंदगी जीने में विश्वास करते थे और हमको भी उनसे ये सीख ज़रूर लेनी है कि अपनी ज़िंदगी को जितना हो सकता है सरल बनाइए। आप एक बार ना सरल रह के देखिए ज़िंदगी में, आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी से पता नहीं कितना बड़ा बोझ हट गया है। सेवा करके देखिए, बहुत सुकून की नींद आएगी, नींद की गोलियां लेना बंद कर देंगे आप। अच्छा बोल के देखिए और सामने वाले को अपनी बातों से खुश करके देखिए। ये प्रैक्टिस आप निरंतर करें, राम राम लिखें और निरंतर अच्छा बनने का बाबा जी से वादा करें और बोलें कि बाबा जी मैं तेरा भक्त होने के कारण तेरी ये सीख हमेशा अपने जीवन में इस बात का अमल करूँगा, इस बात को मानूंगा कि मैं एक अच्छा इंसान बन के अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिलहाल आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव।